हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज जनरल स्टडी 9 to 6। नाउ स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एमसीक्यूज़ है। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये कौन से वाले है? सुपरवाइज़र सब ऑडिट वाले में आया है। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम इसमें से भी आने के चांसेस हैं। 110% कह सकते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा है टॉपिक? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के रिलेटेड। करंट अफेयर्स जो है वो नहीं आएगी क्योंकि ये 2021 के है, लेकिन जनरल नॉलेज आ सकती है। साइंस के रिलेटेड वगैरह जो भी चीज़ें होंगी इसमें आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ सकते। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और साथ में स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू माई सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई लेक्चर। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन जो है उसको भी दबा देना, प्रेस कर देना साथ में। तो और शेयर भी कर लेना जिसको ज़रूरत होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डैट हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द गैल्वेनोमीटर, an instrument that can detect and measure small amount of current in an electric circuit? The right answer is B part। आपके सामने है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है इन सितंबर 2020 विच बैक्टीरियल डिजीज हैड हिट चाइना इफेक्टेड ओवर 3000 पीपल्स? दैट इज़ द राइट आंसर इज़ बी पार्ट। और हाँ, ये जो डिज़ीज़ के बारे में है, आपको ये भी आ सकता है कोरोना वायरस के जो रिलेटेड जितने भी वायरस है उसके रिलेटेड आ सकता है कि कौन सा नया वायरस आया था। ठीक है। और ये है कि वो आ सकती है, इसकी वैक्सीन के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा रीड आउट कर लेना कि याद रहे कि वायरस कौन सा आया था 2000 जो लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, इस दौरान तो कोरोना वायरस आया था। तो कोरोना वायरस का कौन सा वो था, वो चीज़ें सब लर्न कर लेना। ठीक है। तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। विद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द मैपिला रेविलियन एसोसिएटेड? द राइट आंसर इज़ डी पार्ट। आपके सामने है। तो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन ओलंपिक? द राइट आंसर इज़ डी पार्ट। आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब फिफ्थ वाला देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? द राइट आंसर इज़ बी पार्ट। ठीक है। करेक्ट आंसर वाला करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। ठीक है। तो जो है सी पार्ट को ही देखना। ठीक है। कौन सा? मोहम्मद इकबाल, इसका इन्होंने किया था। ठीक है। तो अब सिक्स्थ वाला देखते हैं क्या है। वेयर इज़ द सार्क SAARC सार्क परमानेंट सेक्रेटरेट लोकेटेड? कहाँ पे है? द राइट आंसर इज सी पार्ट। तो अब सेवंथ देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? द राइट आंसर इज सी पार्ट। आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो जल्दी ये कि हो रहा है, तो इससे आपको जल्दी क्वेश्चंस मिलेंगे और जल्दी होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप इसको स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज़ द डोगरी लैंग्वेज वाइडली स्पोकन बाय द पीपल? कौन है? द राइट आंसर इज़ बी पार्ट। जम्मू एंड कश्मीर, आवर लवली यूटी। पहले स्टेट थी, अब क्या है? यूटी है। कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, हमारी प्यारी जम्मू एंड कश्मीर, यूटी। ठीक है। वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC लोकेटेड? द राइट आंसर इज़ ए पार्ट। ठीक है।
अब 10th वाला देखते हैं क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स इज अदरवाइज नोन एज पाइलोक्विनोन। द राइट आंसर इज के, विटामिन के, सॉरी द राइट आंसर इज विटामिन के। ए पार्ट है इसका, ठीक है, राइट आंसर। इसके रिलेटेड जो भी है आप देख सकते हैं, ठीक है, विटामिन ए बी सी डी के रिलेटेड आई थिंक सो मैंने इसी में लास्ट में लिखा होगा, लास्ट में वीडियो डाली होगी विटामिन्स के रिलेटेड, यार नहीं तो मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाली है, वो मैं आपको वहाँ से यहाँ पे डालूँगा नेक्स्ट देख के, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया हुआ है कि आपको शॉर्टकट्स बताया हुआ कि कैसे आप लर्न कर सकते हो विटामिन ए बी सी डी के, इन चीज़ों को लर्न कैसे कर सकते हो, इसके ट्रिक बताया हुआ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अवार्ड्स द नोबेल प्राइज। द राइट आंसर इज ए पार्ट। अब 12th वाला देखते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW लोकेटेड। द राइट आंसर इज़ ए पार्ट। हाँ, याद आया कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि हेडक्वार्टर्स जितने भी हैं ना, जिसके भी, वो सब लर्न कर लेना, जो भी संस्थाएं वगैरह बनाई हुई है वर्ल्ड वाइड या और एशिया के रिलेटेड, उसमें भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है 13th वाला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ। दक्षिणा गंगा कौन सा है, गोदावरी है। द राइट आंसर इज बी पार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब 14 वाला देख सकते हैं क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च द मास्क वेरिफिकेशन फीचर्स इन इंडिया। द राइट आंसर इज डी पार्ट, ठीक है। अब 15 वाला देखते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। द राइट आंसर इज बी पार्ट, कपिल देव। तो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश। द राइट आंसर इज बी पार्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं। व्हाट डज द टर्म कोरोना इन द कोरोना वायरस मीन्स। क्राउन, कोरोना मतलब क्राउन, ठीक है, इसके बारे में आ गया, देख लो, मैंने आपको बोला था। तो इसी के रिलेटेड आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि कब हुआ था वायरस, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में सब कुछ आ सकता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। द राइट आंसर इज बी पार्ट। तो अब 19th वाला देखते हैं क्या है, हु प्रिवेल्ड इन द 1977 elections and ended the emergency rule of Indira Gandhi. The right answer is सी पार्ट। तो अब 20 वाला देखते हैं क्या है, द रेन वाटरवे रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज्ड वाटरवे का नेक्स्ट। द राइट आंसर इज बी पार्ट। इसका कौन सा है, नीदरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए जनरल नॉलेज के, ठीक है। अब जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस है, कितने 20 क्वेश्चंस है, तो देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन परमंडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज़ द राइट आंसर इज परमंडल मेला, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। दोनों सेम है, परमंडल में क्या होगा, परमंडल मेला ही होगा, ठीक है, बहुफोर्ड में बहु मेला होगा, है ना। Who among the following invented phonography? The right answer is A part, ठीक है। तो थर्ड वाला देखते हैं क्या है, which of the following national park is located in the Union Territory of Jammu and Kashmir? The right answer is C part, डाचिगम नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा है, डाचिगम नेशनल पार्क है, बाकी दूसरी स्टेटों में है, ठीक है। तो आप देखते हैं, which of the following highways connects Jammu and Kashmir? The right answer is B part, that is National Highway Project NH44। कौन सा, सॉरी NH44। अब देखते हैं कौन सा है अब हमारा 5th वाला देखते हैं, डैश डांस इज जनरली performed after all the rituals of wedding when the bride is about to leave her parental home in Jammu and Kashmir. That is A part। 6th क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। द राइट आंसर इज
डी पार्ट सेक्शन 4 चन्नैनी नेशरी टनल इज आल्सो नोन एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोलते हैं। तो अब 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 8th वाला देखते हैं क्या है। इन विच ईयर द फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 वॉज promulgated in Jammu and Kashmir? The right answer is A part 1935. Nandini Wildlife Sanctuary is located at dash of Jammu and Kashmir, that is Jammu। ठीक है, तो अब 10th वाला देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं 20 क्वेश्चंस करके। आज 40 क्वेश्चंस करते हैं, कल मैं 40 और लेके आऊँगा, जिससे क्या होगा आपके क्विक रिवीजन होगी। ठीक है, आप रिवाइज भी करोगे, अच्छी तरह आप कर भी लोगे। ठीक है, कुछ ही दिन रह गए आपके लिए, सुपरवाइज़र के लिए। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज़ राइट आंसर इज सी पार्ट। तो अब 11th वाला देखते हैं। डैश इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल लिदर डोडा एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? द राइट आंसर इज डी पार्ट लेपर्ड। In which year the Mughal dominance in Srinagar came to an end with the death of their king? The right answer is 1707 AD। अब 13 वाला देख सकते हैं क्या है। Where is the Bahu Conservation Reserve is located at जम्मू? जम्मू में यह बहुलोचन। ठीक है, अब 14 वाला देख सकते हैं क्या है। When was the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 introduced in Rajya Sabha? That is right answer is 5th August 2019। अब ये जो है राज्यसभा और लोकसभा के रिलेटेड भी आ सकता है, पूछ सकते हैं कि लोकसभा में कब हुआ था। ये तो राज्यसभा में हुआ था और पास कब हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा 15 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज इन श्रीनगर? कौन सा है? शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, द राइट आंसर इज बी पार्ट। तो अब 16 वाला देखते हैं, 16 वाला देखते हैं। बगलेहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन डैश रिवर? दैट इज चिनाब। तो अब 17 वाला देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द distinctions of being Asia's only hilly skiing resort? The right answer is Gulmarg, D part। So the river Tavi in Jammu and Kashmir originated from which spring? The right answer is D part, Kailash Kund spring। तो 19th वाला देखते हैं क्या। Who introduced the Buddhism to the valley of Kashmir? That is Emperor Ashoka। तो अब 20 वाला देखते हैं क्या है। Which is the popular form of folk music in Jammu and Kashmir? That is right answer is आपका आता है डी पार्ट। अब क्या है, ये जनरल साइंसेज है, जनरल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आऊँगा। ये भी 20 है। उसके बाद आपके आते हैं 1 मिनट या ये मेंटल एबिलिटी के जो होंगे वो मैं आपको कैसे करना है ये मैं समझाऊंगा वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस मैं कल लेके आऊँगा। 20 क्वेश्चंस जो है मेंटल एबिलिटी का मैं करूँगा। अगर आप सबको चाहिए, ठीक है, समझना है, मेंटल एबिलिटी वगैरह हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आपको कर दूँगा। और साथ में हाँ, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पता है मेरा इंस्टा का जो पता है वो है ब्राइट फ्यूचर ट्यूटोरियल कैफ़े। ठीक है, वो मैं लिंक आपको मैं डाल दूंगा। उस लिंक में आप जाके कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे फॉलो करना। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जिसको भी नीड होगी उसको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा और मुझे सिर्फ कमेंट में लिख लेना मैसेज, तो मैं आपको कर दूँगा। ठीक है, तो साथ में इंस्टा से मेरे को डायरेक्ट अगर जुड़ना भी है आपने तो इंस्टा से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।